ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी लगातार जारी है। पेट्रोल आज 6 पैसे महंगा हो गया है और डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है। 21 दिनों से रोजाना कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब इसे लेकर प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस का हल्ला बोल। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस का धरना। यूथ कांग्रेस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। धरने में सीएम गहलोत भी शामिल हो सकते हैं, जो खबरें आ रही हैं। पीसीसी चीफ सचिन पायलट और अन्य नेता इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तेल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। चलिए, तो कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस का प्रदर्शन, धरना, पेट्रोल की, तेल की, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ। क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से कांग्रेस इस प्रदर्शन को कर रही है, जानकारी दे देते हैं आपको। अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। दीपक व्यास जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सतवीर बीकानेर से, उदयपुर से कपिल शिमाली और कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर सबसे पहले लिए चलते हैं। दीपक, क्या तैयारी धरना प्रदर्शन कांग्रेस का? आखिरी रूप है वो अभी फिलहाल यहाँ पर दिया जा रहा है और ये तस्वीरें जयपुर में जो यूथ कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ की सवाई जयसिंह हाईवे की तस्वीर है और यहाँ पर अलग अलग जो बैनर्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। साफ उसमें लिखा हुआ है कि डीजल हुआ पेट्रोल के पार किसानों में मचा हाहाकार, इस तरीके के स्लोगन के साथ केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कि ये स्लोगन यहाँ पर लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं का जो है वो यहाँ पर आना शुरू यहाँ पर हो चुका है। बाकायदा बीच बीच में दूरी रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बैठाया गया है। नेता भी आना यहाँ पर शुरू हो गए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी आना शुरू हो गए हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं सुनील सिंघानिया, जो कि यूथ कांग्रेस के जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं। अभी चुनाव जीत कर आए हैं संगठन का। सुनील, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने ऐलान किया, उसी को लेकर आप कितनी देर में एक पूरा कार्यक्रम शुरू होने की तैयारी है? देखिए, अभी हमारा कार्यक्रम 10 बजे से चालू होने वाला है, जो कि सारे नेता लोग आ भी चुके हैं। बीडी कल्ला जी, धनखड़ जी और हमारे मेन पीसीसी के लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। जस्ट 15-20 मिनट में कार्यक्रम चालू होने वाला है और हमारे कार्यक्रम मोदी सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां है, जिस प्रकार से पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है कोरोना की वजह से, फिर भी मोदी सरकार की जूझ तक नहीं रह रही और मोदी सरकार की वजह से किसान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। किसान और व्यापारियों के परेशान होने का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो पीसीसी चीफ और जो मुख्यमंत्री है सचिन पायलट, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका भी आने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी की तस्वीर यदि सुमित मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सामने की तरफ जो बीडी कल्ला है, जो कि मंत्री है राजस्थान सरकार में, वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनके अलावा जो दूसरे प्रदेश के पदाधिकारी है, वो तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि लगभग 10 बजे का टाइम इन्होंने तय किया था, 10 से 12 का धरना, लेकिन चूंकि जो वक्त है उस तय समय पर ये कार्यक्रम। चलिए, और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होना, जुटना शुरू हो गए हैं। हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, उदयपुर की भी तस्वीरें दिखा दीजिए कि कितना मजबूत है विपक्ष। यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ। जनता को राहत कब मिलेगी, सवाल सिर्फ ये है। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। जिला कलेक्टर के बाहर आप देखिए कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा होने लगे हैं। शहर और देहात कांग्रेस का ये सामूहिक प्रदर्शन है, जिसके मार्फत के पेट्रोल और डीजल की जो दाम है उनकी बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर विरोध पर कांग्रेस उतरी है। ये कोशिश की जा रही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और जनता को राहत मिल सके। हम बात करेंगे जाला साहब, किस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज कोविड की महामारी में
भयंकर लोग परेशान हैं और इस देश के अंदर कच्चे तेल के दाम कम और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 21 दिन से लगातार पैसे बढ़ रहे हैं। आम जनता, आम पब्लिक परेशान है। लोगों के ऊपर कोविड की मार पड़ी हुई है, उसके बाद ही पेट्रोल नहीं मिला। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब सत्ता में आए थे कि कांग्रेस पार्टी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। आज वही मोदी जी भाषण बोलना चाहिए उनको, किस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उससे भरसक विरोध करेगी और गांव वोट देने में जाएगी और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम पूरी विरोध करेंगे और इनके दाम को हम कम कराएंगे। देखिए यहाँ पर सभी कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। शहर जिला अध्यक्ष के साथ में पूर्व मंत्री भी यहाँ पर है। तो कांग्रेस अब यहाँ पर जुटने लगी है। उदयपुर में भी ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे ताकि सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल सके। चलिए कोटा लिए चलते हैं। आपको शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, क्या तस्वीरें कोटा से, कौन कौन लोग इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या स्वरूप इस प्रदर्शन का रहने वाला है, कितनी देर में शुरू होगा? जी बिल्कुल, कोटा में भी आप देख सकते हैं कलेक्टेड है और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो जुटने लगे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका विरोध किया जा रहा है। कल ही जो है कांग्रेस के पूर्व जो मंत्री हैं, विधायक हैं सांगोद से भरत सिंह, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री से भी पत्र लिखकर मांग की है कि किसानों की आय दुगनी करने की बात कही जा रही थी 2022 में, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो किसान तबका भी इससे खासा प्रभावित हो रहा है। तो जिला अध्यक्ष जो है रविंद्र त्यागी वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी, आज का जो प्रदर्शन है पूरे देश भर में किया जा रहा है, किस तरह का रणनीति बनाएगी? भाई, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद से जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और विशेष रूप से अगर हम इन 3-3.5 महीने की बात करें, ये मार्च से लेकर अब तक में 26% से ज़्यादा 26.5% पेट्रोल और डीजल में रेटें बढ़ चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम 110 रुपए से ज्यादा जो डॉलर, अमेरिकी डॉलर में एक बैरल तेल रखा हुआ आता था, कच्चा तेल, और आज की तारीख में उसकी कीमत है 37 रुपए 50 पैसे। यानी कि उस समय तेल की जो पेट्रोल और डीजल की जो रेटें थी कांग्रेस सरकार में 70 के आसपास थी, तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्लाते थे। अगर 50 पैसे भी बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले हल्ला करते थे। आज जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस हिसाब से पेट्रोल की दरें और डीजल की दरें 20 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। युवा नेता भी है जी, आप लोग किस तरह से अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? चलिए। पूरे भारतवर्ष में पूरे आजादी के बाद से पहला ऐसा मौका है जब डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। 3.5 महीने से लॉकडाउन में काम धंधे, इंडस्ट्रियां, पूरा व्यापार ठप हो चुका है और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छू चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जो क्रूड ऑयल के जो सस्ता हुआ था उसकी जो राहत जो आम जन को देनी चाहिए थी, वो टैक्स बढ़ाकर और दुगना जो है जनता से वसूला जा रहा है। पूरे देश में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आज यहाँ त्यागी जी के नेतृत्व में हम बैठे। चलिए बीकानेर अब लिए चलते हैं आपको। जी, सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। सतवीर, ये 3 तस्वीरें हमने दिखाई, ठीक है, विपक्ष का मजबूत होना अच्छी बात है, जनता की आवाज उठानी अच्छी बात है, लेकिन क्या गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि इन 3 तस्वीरों में मास्क लगाए हुए जरूर दिख रहे हैं लोग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। एक तो गाइडलाइंस के बारे में बता दीजिए, साथ ही प्रदर्शन किस तरह का ये कर रहे हैं, क्या स्वरूप है वो दिखा दीजिए सतवीर। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर बीकानेर की बात कर लूँ तो बीकानेर में अभी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अभी तक जुटना भी यहाँ पर शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि शहर अध्यक्ष शहर की ओर से ये जो रैली है, साइकिल रैली, वो निकाली जाएगी। रतन बिहारी मंदिर से ये रैली निकाली जाएगी। साइकिल से होते हुए जो कार्यकर्ता है वो कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे। तो वहीं पर देहात कांग्रेस की ओर से जो विष्णु धर्मशाला है वहां से जो बैलगाड़ी है, वहां से बैलगाड़ी में सवार होकर जो कांग्रेस
कार्यकर्ता है वो वहां से कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे, यहाँ पर अपना जो विरोध जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जताएंगे। और खासतौर पे जो गाइडलाइन है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी हम भीड़ जुटा रहे हैं, क्योंकि अभी लोग जिस तरीके से बीकानेर की बात कर ले, बीकानेर में कोरोना संक्रमण लगातार अभी 4-5 दिनों में लगातार फैला है, तो ऐसे में थोड़ी सी जो दिक्कत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति की बात करूं तो अभी तक जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अभी पहुंचे भी नहीं है यहाँ पर, और पूरी तरीके से जहां तक बात हुई है वो बोले कि हम कुछ ही देर बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन ये जो प्रदर्शन है, पेट्रोल की जो कीमत और लगातार डीजल की जो कीमत लगातार बढ़ती हुई जा रही है, उसके प्रति जो नाराजगी है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुक्रिया सतवीर, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। दीपक, कपिल और शाकिर, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। तो कांग्रेस का हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे